सभी हेलो। अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। जो भी आ रहे हैं सब अपनी जगह बैठे रह जाएंगे अभी पर। और जो कि बीच में डिस्टर्ब न होने पाए, इसलिए जो जहाँ बैठे हैं अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। और एक निवेदन और, ये श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा की अपनी एक मर्यादा होती है। श्रद्धांजलि सभा में ताली नहीं बजाई जाती है। पहली मर्यादा है श्रद्धांजलि सभा में खड़े होकर बोलना, और दूसरी मर्यादा है कि ताली नहीं बजाना। क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा है ना, इसलिए निवेदन है किसी भी बात को लेकर के आप ताली न बजाइएगा। मंचस्थ विराजमान मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, श्रद्धे श्री साहेब जी के प्रथम दर्शन मुझे अपनी जन्मभूमि में सन 70 में हुआ था, और अंतिम दर्शन इसी साल मई महीने में श्री संतराम मंदिर नडियाद में हुआ था। वहाँ पर 7 मई से 11 मई तक सत्संग का कार्यक्रम था। वहाँ मैं गया था। उस समय साहब जी वहाँ विराजमान थे। ब्रेन हेमरेज हो चुका था, लेकिन फिर भी साहब, ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ था, पैर में खाली जैसा था, तो बोलते थे, सुनते करते थे। रोज़ दर्शन होता था, रोज़ 2 मिनट 4 मिनट उनके पास बैठने का अवसर मिलता था। जब मैं 12 मई को वहाँ से आगे निकलने लगा, तो सुबह सुबह साहब जी बाहर निकल कर के व्हील चेयर पर बैठे थे। बंदे ये किया कि साहब जी जा रहा हूँ, आशीर्वाद बनाए रखें। तो साहब ने कहा कि अब मैं भी जाने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है। मैं कहा साहब जी जाइएगा मत, आपकी स्थिति जाने लायक नहीं है। जाएंगे अब बाई रोड जाएंगे, इतना लंबा सफ़र, स्थिति ठीक नहीं है तो हो जाए। मैं तो चला गया, और फिर 2 दिन पश्चात ही साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया। लेकिन उस स्थिति में भी बिल्कुल सरल, शांत, मौन, जो एक साधु की रहनी होनी चाहिए थी। अत्यंत सरल, विनम्र। जैसे पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि कभी भी समय का अतिक्रमण भी नहीं करते थे। जब से संत समाज में आया, प्रयागराज में गुरुदेव जी ने एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। उसके पश्चात से तो श्रद्धे से साहब जी से बराबर संपर्क होता रहा। लेकिन जब भी मैंने देखा, कहीं भी हो, कितनी भी बड़ी सभा हो, समय का अतिक्रमण उन्होंने कभी नहीं किया। जितना समय उनके लिए कहा जाता था 2 मिनट पहले ही बंद करते थे, कभी 1 मिनट भी आगे नहीं खड़ी जाती थी। हम कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि सज्जनों बातें तो बहुत कहनी है, लेकिन समय थोड़ा है। साहब ने कभी नहीं, साहब जी थोड़े समय में बहुत सारी बातें कह देते थे। ये उनकी विशेषता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि समय थोड़ा है। जितना समय होता था उतने में इतनी बातें साहब कह जाते थे कि अद्भुत। जब उनके पास कई लोग आते थे प्रश्न करने के लिए, इतना सुंदर उत्तर देते थे कि प्रश्न करने वाला लाजवाब हो जाता था। आगे उनके पास कुछ और प्रश्न करने के लिए जगह बचती नहीं थी।
मान सम्मान प्रतिष्ठा के कभी भूखे नहीं रहे वो। मुझे कहाँ बैठाना है, कहाँ करना है, आगे बैठाना है, कब बैठाना है, कि मन पर पहले आना है कि पीछे आना है, कभी भी मैंने देखा सम्मान प्रतिष्ठा की भूख उनके अंदर बिल्कुल ही नहीं थी। वो हाँ, दूसरों को सम्मान देना में जानते थे, लेकिन लोग मुझे सम्मान दे, मुझे बड़ा माने, मेरी प्रतिष्ठा हो, जरा भी उनके अंदर ये भावना नहीं थी। और हकीकत यह है, जो दूसरों को सम्मान देना जानता है उनके मन में सम्मान पाने की इच्छा होती ही नहीं है। कोई उनके कितने भी उन्हें कुछ कह दे, निंदा कर दे, बुराई कर दे, प्रतिक्रिया में नहीं पड़ते थे वो। हमारी कमजोरी क्या होती है, जब हम अपने प्रतिकूल थोड़ी सी भी बात सुन लेते हैं तो प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं। लेकिन श्रद्धेय साहब जी कभी प्रतिक्रिया में नहीं पड़े, कभी प्रतिक्रिया में नहीं पड़े, सदैव शांत धैर्य बना करके रखे। अद्भुत जो एक कहा जाता है ना, एक संत गुण होना चाहिए, शालीनता, सरलता, विनम्रता, दूसरों को आदर देने का भाव, धैर्य, सहनशीलता, ये सारे गुण साहब में कुट कुट करके भरे हुए थे। गुरुदेव जी के देहावसान के पश्चात जब विभिन्न जगहों में जब कार्यक्रम होता था, मैं साहब जी से निवेदन करता था, साहब जी कि मैं पहले बोल लेता हूँ, फिर आप पीछे बोलें। लेकिन साहब जी पहले बोलकर मुझे अंतिम में समझ आया। इतनी उनकी उदारता रही है, बड़ी कृपा थी उनकी हमारे ऊपर। और मैंने कहा है ना कि उनकी उदारता जो थी अद्भुत है। किसी के न रहने पर जिनसे हमारा लगाव होता है, जिनसे हमें मिलता है, जिनसे समाज का बड़ा उपकार होता है, मन में एक सहज दुख तो होता है, किंतु ये प्रकृति का नियम, सदगुरु कबीर की साखी है, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चुने सो ढई परे, जन्मे सो मरे जाए। ये प्रकृति का नियम। प्रकृति के नियम में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं होता। जन्म से हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है और मृत्यु में जाकर वो जीवन यात्रा समाप्त होती है। इस जीवन यात्रा में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, अनेक लोग मिलते हैं, लेकिन कोई स्थायी रहने वाला होता नहीं है। कोई स्थायी रहने वाला है नहीं और कोई स्थायी रहेगा भी नहीं। किसी को कुछ नहीं रहा है, ना हमारा है ना किसी को नहीं रहा है। ऐश के समान सब एक दिन पड़े रह जाएंगे, यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। ये तो होना ही है। तो ये होना ही है, इसे कौन रोक सकता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसका जन्म कहाँ हुआ, महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि किसका शरीर कहाँ पर शांत हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने जीवन को कैसे जिया और समाज को क्या दिया। समाज को जो दिया देते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और साहब ने जो दिया है
वो अद्भुत दिया है, बहुत कुछ दिया है। हमें उसको संभाल कर रखने की आवश्यकता है, हमें उसको ही संभाल कर रखने की आवश्यकता है। साहब जी की एक अद्भुत विशेषता रही है कि साहब जी कभी भी कहीं भी दिखावा में नहीं पड़े, बिल्कुल दिखावा रहित जीवन, सादा जीवन। एक संत की रहनी ही होती है दिखावा रहित जीवन। जो दिखावा में बिल्कुल हो जाता, हम दिखावा में भूल जाते हैं ना, और जितना दिखावा भूलते हैं उतने हमें संत रहनी धीरे धीरे घटती चली जाती। लेकिन साहब जी बिल्कुल सरल शाम, जैसे उनका नाम था ज्ञान, सचमुच में उन्होंने ज्ञान को जिया। उन्होंने ज्ञान को जितना कहा उससे ज़्यादा उन्होंने ज्ञान को जिया। और विशेषता ज्ञान को कहने में नहीं होती है, विशेषता ज्ञान को जीने में होती है। ज्ञान की बातें कौन नहीं जानता, हम सब जानते, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन महत्व यह होता है कि उस ज्ञान की बात को कौन जी पाता है। और साहब जी ने ये उदाहरण हमारे समक्ष रख कर हमें एक आदर्श दिखला गए। अक्सर प्रवचनों में सरदेसी साहब जी एक किसी कवि की पंक्तियां कहा करते थे, जन्म तो सबका होता है और जन्म होता है तो मौत भी होगी, लेकिन मौत शरीर की होती है, जन्म भी शरीर का ही होता है। शरीर के भीतर रहने वाला जो जीव है वो तो अजर अमर है, न उसका जन्म होता है न मौत होती है। लेकिन जन्म लेकर के जो दुनिया में आए, किसका जीवन सार्थक है और किसका जीवन निरर्थक है। किसी कवि की पंक्तियां हैं जिसे सरदेसी साहब जी अक्सर दोहराया करते थे। वो बातें हम सबके लिए लागू होती है, हमें सोचना होगा उसके लिए। जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण में शोक क्या, वह मुक्त बंधनहीन है। साहब जी स्वस्थ मन इंद्रिय वाले थे, और स्वस्थ मन इंद्रिय वाले कहीं जन्म लेना और उसका शरीर शांत हो जाना सार्थक होता है। साहब जी अक्सर उदाहरण दिया करते थे। आप लोगों ने ताश के पत्ते देखे होंगे, 52 पत्ते तो होते ही हैं। अक्सर साहब जी उदाहरण दिया करते थे, उसमें कुछ अंग बने होते हैं, 3 चित्र होते हैं, जिनमें हम एक को गुलाम कहते हैं, एक को बेगम, एक को बादशाह। शायद उदाहरण देते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह। जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम हो जाता है, और जो बेगम को जीत जाता है वो बादशाह हो जाता है। बेगम क्या है, हमारी इंद्रियां बेगम है। हम हार इंद्रियों के वशीभूत हो गए तो हम गुलामी के जीवन जिएंगे, और इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिए तो हम बादशाह हो सकते हैं। और साहब जी बादशाह होकर के यहाँ से गए हैं। और इसलिए सदगुरु कबीर ने जो कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चले एक बंधे जाने, साहब तो सिंहासन पर गए, और उन्होंने सदगुरु कबीर की साखी को चरितार्थ किया। भक्त संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोवे साकट बापुरा हाटो हाट बिठा। साहब तो अपने घर में चले गए। सारी हम धर्म जितने भी काम करते हैं अपने घर में जाने के लिए, आत्मलीन होने, मुक्त होने के लिए। फिर उसके लिए रोना क्या है? रोना हमें हमारे लिए है, हम तो बंधनों में पड़े हुए हैं। और यदि हम अपने बंधनों को काट सकें तो साहब ने श्रद्धांजलि होगी। और अंतिम निवेदन, साहब जी कुछ आदर्श स्थापित करके चले गए, मठ भी बन गया है। अब इस आश्रम में रहने वाले यहाँ जो व्यवस्थापक देख रहे हैं, शास्त्री साहब और महेंद्र जी और अन्य और साथी, जितने प्रेम से रहते हैं, अब जिम्मेदारी, जब हमारे गुरुदेव जी चले गए, ठीक सबको जाना है,
अब उन्हें ये तो पता नहीं है कि हम उनके जाने के पश्चात लड़ रहे हैं कि झगड़ रहे हैं कि मठ को बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। किसी के नहीं रहने पर एक उत्तराधिकारी तो बना दिया जाता है, वो बाहरी उत्तराधिकारी। असली उत्तराधिकारी वो होता है जो उनके गुणों को जीवन में उतारता है। निवेदन है शास्त्री जी से और महेंद्र जैसा और सबसे, ऐसा कोई काम नहीं करना है आश्रम में रह करके जिससे साहब के लगे कि साहब जानवर साहब के मठ को इनके चेलों ने बिगाड़ डाला। ऐसा स्थापित करें और एक अच्छा आदर्श स्थापित करें, क्योंकि आपके साथ साथ जब आप अच्छा आदर्श आप करेंगे ना, पूछेंगे भाई किनके शिष्य हैं, तो श्री ज्ञान साहब जी की शिष्य हैं। ये हमें करना होगा और ऐसा हम कर सकेंगे ना, वही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। आप सबको सत सत नमन। साहब जी के चरणों में मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि और अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सत